प्रोजेक्ट खत्म हो गया। प्रोजेक्ट दिखाई ई कॉमर्स सर, प्रोजेक्ट भी साइड खड़ा है। ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट कोड जावा एडवांस जावा पूरा जावा वही कर रहा है। वैसा ही है ई कॉमर्स वेबसाइट पूरा अभी दिखा रहे थे। बहुत अच्छा वो पॉपअप आता है उसके भी, जैसे सबमिट हो जाता तो ऊपर पॉपअप आता है। नहीं ये सब सिंपल लगी है, बोली कि नेचुरली पूरा दिखाओगे सही है। अच्छा और एक लड़का भी था, एक लड़का भी है उसके साथ। हाँ तो वो मेरे से ही पढ़ते हैं। लड़की हाँ वो एडवांस जावा तक वहाँ पढ़े, स्प्रिंग मेरे से ही पढ़ते 2:30 बजे। और कहाँ रह गए अभी? लेट से सोए क्या? लेट से सोए। चलो कहाँ रह गए यार ये सब? मैसेज करो ग्रुप में, थोड़ा खरांसू ग्रुप में मैसेज करो जरा। आए सचिन तो आ गया, सुमित कहाँ? सचिन सुमित कहाँ? अच्छा ठीक है ठीक है, खरांसू ग्रुप में मैसेज करना जरा। आओ आओ आओ, बच्चे बच्चे मान नहीं रहे प्रेम से, है ना? बच्चे मान नहीं रहे प्रेम से। अरे शंभू भैया निकेत कहाँ गया? पानी मंगवाया हूँ तब से अभी तक। अक्षय कहाँ गया? अक्षय भी क्लास नहीं आता इस टाइम। पता नहीं सर। पता नहीं तुम्हारे पास नहीं रहता क्या? मेरे साथ नहीं रहता वो। हाँ ये मैं वो हसीसा के पास एचकेएमएल लिखता रहते थे। पता करो, कहीं दिखता भी नहीं है 12 बजे वाले में भी। घर और चला गया। वीडियो तो मारता रहता है उस पे। रील नहीं आपकी क्लास रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा, हाँ मांगता तो रहता रिकॉर्डिंग। रील वाला पता चले एक एक डायलॉग कट कट करके रील लेना है। पानी पानी दो, पानी के लिए तो बैठा रखते हो तब से। चलो अशोक थोड़ा भी ये भी अशोक है। हाँ स्क्वायर रूट में। हाँ अशोक स्क्वायर। कौन सा बैच है तुम लोग का? वीकेंड्स कोर जावा 10 AM। चलो क्या चल रहा है तुम्हारा? कंटेंट हो गया क्या? किसी का
रिएक्ट हो वहां तक बढ़िया रिव्यू था। मैं तो माइनस देखिएगा, आपको भी उसकी जरूर मिलेगी। उसी में एडिट करोगी? नहीं, आपका नहीं, उसी वाले में। मेरा दिमाग में वही चल रहा है, डायरेक्ट फीलिंग। चलो, इंडिविजुअल फिक्स कर देना। हाँ, उसका पूरा ओवरऑल करोगे ना? मैं ओवरऑल नहीं, ओवरऑल में कुछ ही डालो, क्योंकि तुम कहलाओगे मेरे स्टूडेंट। वो जावा फुल स्टैक ना, जावा फुल स्टैक है ना? हाँ, तो जावा फुल स्टैक के वालों की सबसे पहले कॉल मेरे पास आता कि सर देखो आपके स्टूडेंट ने ऐसा ऐसा लिखा। नहीं, क्या बात है। चलो, मल्टी थ्रेडिंग में बाय डिफॉल्ट हमने समझा था कि हमारे पास एक थ्रेड अवेलेबल होता है, दैट इज द मेन थ्रेड, एंड मेन थ्रेड हैज द प्रॉपर्टी प्रायोरिटी व्हिच इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 ये है कि अब देखो तुम्हारे पास बहुत सारे थ्रेड है, तो उनको तुम प्रायोरिटी दे दिए कि अब ये इसमें यही लोच है कि मेरे को हर बार पेंट के लिए, बिना पेंट के तुम लोग समझते नहीं हो, जूम स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे थ्रेड हैं, बहुत सारे थ्रेड क्या करेंगे, एक साथ किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, जैसे कि एक मेथड है, अब सारे थ्रेड इसी पे एक साथ पॉइंट करने लगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जावा में अगर कोई चीज प्लस तो उसका माइनस, मतलब कि प्लस माइनस घाटा फायदा नहीं, उसको काम को करने के और ना करने के तरीके। ठीक है, तो अब हमारे पास 10 क्या है, थ्रेड है। अब उनमें अगर हम रन कर दिए ना तो 10 के 10 एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी एग्जांपल भी दिखाता हूं कैसे 10 के 10 एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो यदि हम चाहते हैं उनमें से कुछ को कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो, फिर ये, फिर 5 के 5 लड़ते रहो, मतलब कि सपोज करो ड्यूकेट के जितना पूरा स्टाफ है, इनको कहीं एक ऐसा फंक्शन हुआ कि ड्यूकेट के सारे एम्प्लॉइज को वो क्या किया गया, क्या बोलते हैं, गिफ्ट देना, मतलब कि उनका सम्मान है। तो पूरे ड्यूकेट के एम्प्लॉइज को बुलाया गया। अब उसमें ऑनर भी आएगा, मैनेजर भी आएगा, काउंसलर भी आएगा, ट्रेनर भी आएगा, स्टाफ बॉय भी आएंगे, सारे आए, मार्केटिंग वाले सारे आए। ठीक है, ये पूरे ड्यूकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे पहुंचे वहां पे। तो ये सारे क्या हो गए, थ्रेड हो गए, और वो जो उस प्रोग्राम में पहुंचना वो क्या हो गया, वो मेथड हो गया। अब किसी एक कंपनी ने जिसने बुलाया था, हम सबको इनवाइट किया था, अब वो इनाम देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आगे से। तो पहले हासिफ सर पहुंच गए पहले चलो भाई मैं आगे खड़ा हूं तो पहले मेरे को ही दे दो, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ प्रायोरिटी फिक्स कर दो यदि तुम चाहते हो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, जो पहले खड़ा वही ले ले। तुम बसो किस वाले बैठा, तो मेरे को थोड़ा उसका भी चेहरा दिखे, अरे ज्यादा कोने चले जाओ क्या। ठीक है, तो पहले हमने फिक्स कर दिया, मैक्सिमम प्रायोरिटी कर दिया ऑनर की। ठीक है, दूसरी फिक्स कर दिया मैनेजर की, तीसरी फिक्स कर दिया काउंसलर से मैनेजर की, चौथी में कर देते हैं चौथी में सबको एवरेज रख देते हैं, सारे ट्रेनर्स को, चाहे वो सीनियर ट्रेनर हो कैसा भी ट्रेनर हो, सारे एवरेज। और सबसे लिस्ट में कर देते हैं
स्टाफ बॉय की, स्टाफ बॉय इसमें हेलो बोलिए। हाँ 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 उसी वाले में ऐड होना है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, प्रियोरिटी कर देते हैं। तो प्रियोरिटी में मिनिमम जिनको मैक्सिमम कर दिए वो तो पहले एग्जीक्यूट होंगे, एवरेज वाले एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, आगे पीछे कोई हो जाए मतलब नहीं है, चाहे पहले हासिफ सर पा जाए या कि सौरभ सर या कि पीछे अभिषेक सर, कोई पा जाए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। और सबसे लास्ट में रख दे स्टाफ बॉय। तो ये हम मैनुअल शिफ्ट करते हैं, नहीं करते तो सारे क्या रहेंगे, एक एक लेवल में रहेंगे। और अगर हम अलग से चेंज करना चाहते हैं तो हम प्रियोरिटी के बेस पे उनको चेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रियोरिटी कितनी रहती है? मैक्सिमम रहती है 10, मैक्सिमम रहती है 10 और तो कल अपन देख चुके थे कैसे बाय डिफॉल्ट थ्रेड जो था, बाय डिफॉल्ट थ्रेड जो था उसके बारे में पता कर चुके थे, ठीक है। फिर से देखने के लिए सर वहां पे क्या क्लास डेमो जो लिखे ना वहां पे पब्लिक क्लास डेमो, अरे कुछ नहीं होता, डिफॉल्ट में चल जाता है ना। अभी ये सब बोलोगे तो कर देते हैं यहाँ पे क्या, वही कल वाला प्रोग्राम लिखे कि ना लिखे, वही थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड। चलो थ्रेड टी इक्वल टू थ्रेड क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है, कैसे पता चल गया, क्योंकि हम क्लास का नेम यूज कर रहे हैं डॉट करेंट थ्रेड। जो भी करंट में थ्रेड होगा उसके बारे में उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका डेटा आ जाएगा, ठीक है। उसका नाम टी डॉट गेट नेम टी डॉट प्रियोरिटी, ये सारी चीजें। तो बाय डिफॉल्ट जो भी होगा उसका नाम प्रियोरिटी आ जाएगा। अब हम करते हैं एक अपने से क्रिएट करते हैं थ्रेड, 2 थ्रेड क्रिएट करते हैं। अभी देखो अभी एक रन मेथड है, जरूरी नहीं रन मेथड, अभी कोई भी इस रन मेथड के अंदर एक लूप लगाए, यहां पे एक लूप लगाए, यहां पे कर देते हैं क्या, आई प्लस इक्वल टू कर देते हैं टी डॉट गेट नेम। इससे क्या होगा, जो भी वर्क कर रहा होगा उसका नाम हमको मिल जाएगा, ठीक है। और यहां भी एक लूप लगा देते हैं, यहां पे क्या करते हैं, डेमो को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, फिर उसके बाद एक लूप लगा दिए यहां भी,
यही सारी चीजें। ये कर दिए, ठीक है। तो और उसके बाद कर दिए लूप चलाने के बाद टी डॉट या फिर डी डॉट डॉट, कौन सा मेथड है, रन मेथड। आंसर देखना, पहले एक बार 10 तक चला, ठीक है, फिर वही मेन थ्रेड ऊपर गया और फिर 10 तक चला ना। दोनों ही कंडीशन में कौन वर्क किया है, एक ही, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेन। अभी पहले यहां तक वो वर्क किया, एक ही आदमी वर्क किया, अब फिर इसके बाद यहां से कहां चला गया, ऊपर चला गया, फिर वर्क किया, ठीक है। तो फिर सर मुझे बेनिफिट क्या होगा सर, कौन तो इसे ज्यादा हो जाएगा सर, ठीक है। तो अभी तक ओवरऑल कितने हुए, एक ही थ्रेड है, ठीक है। अभी हमने थ्रेड क्रिएट किया ही, अब मैं चाहता हूं कि यहां से जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएं तो 2 थ्रेड बन जाएं, एक चला जाए नीचे और एक चला जाए ऊपर, एक चला जाए नीचे, एक चला जाए ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे तो थ्रेड क्रिएट करने के 2 तरीके कल मैंने बताया था। पहला, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, तो मतलब जिस भी क्लास का आपको थ्रेड बनाना है उस क्लास के लिए पहला रूल क्या है, वो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना चाहिए, एक्सटेंड अलग से मल्टीपल मार्कर्स। सर जैसे पेरेंट और चाइल्ड करते थे अलग से क्लास बना के सर वहां पे एक्सटेंड। अरे रुक तो लो, पहले मेरे को तो बता लेने दो, डाउट में फिर स्टार्ट वो नहीं हो पाएगा, चेंज होगा। अच्छा पब्लिक, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया थ्रेड से, मतलब अब जब भी हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा क्या, होगा कि एक थ्रेड और बन जाएगा, ठीक है, एक थ्रेड और बन जाएगा। बट दूसरी रूल क्या कहता है, चलो क्या बता रहे थे, हाँ होगा ये पहला रूल, एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास। सेकेंड रूल, ओवरराइड रन मेथड। थर्ड रूल, क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास। जैसे ये किए थ्रेड बन गया। अब थ्रेड बनने के बाद थ्रेड ऐसे ही कहीं नहीं जाता, फिक्स रहता है कि वो रन मेथड में जाएगा, आंख मूंद के वो रन मेथड में ही जाएगा। हम कितने भी थ्रेड बनाएंगे वो जाएंगे कहां पे, रन मेथड में। मतलब आपको थ्रेड को यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी कोड लिखना है उसको कहां लिखना पड़ेगा, रन मेथड। इसीलिए रन मेथड लिखना कंपलसरी है। और रन मेथड को कॉल करने के लिए डी डॉट रन नहीं करेंगे, डी डॉट रन नहीं करेंगे। अगर डी डॉट रन करते हैं तो वो थ्रेड के थ्रू कॉल करना नहीं हुआ, रन को करना है ना, न्यू थ्रेड के थ्रू रन मेथड को कॉल करना है तो हमको लिखना पड़ेगा स्टार्ट, डी डॉट स्टार्ट। थ्रेड क्लास के अंदर एक स्टार्ट मेथड है जिसको स्टार्ट को कॉल करते ही ऑटोमेटिक रन मेथड कॉल हो जाती है। हम करेंगे डी डॉट स्टार्ट तो जो न्यू थ्रेड बना हुआ है वो कहां जाएगा, वो जाएगा रन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा।
ठीक है, इतनी चीजें करनी है। पहला, एक्सटेंड करो थ्रेड, रन मेथड लिखो, क्योंकि रन इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो रन पे जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट बनाए तो थ्रेड बन गया, और जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक रन मेथड पे चला गया, रन के अलावा किसी मेथड पे नहीं जाएगा। हाँ, ये थ्रेड क्लास में पहले से बनी हुई है, ओवरराइड कर रहे हैं हम अपनी क्लास में। जो भी हम कोड लिखेंगे वो रन मेथड के अंदर लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल थ्रेड्स आए और एक साथ एग्जीक्यूट करें तो उनको हम कहां लिखेंगे, रन मेथड के अंदर। ठीक है, देखो तो हमने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, एक्सटेंड किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और यहां पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर हम करते हैं डी डॉट रन तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेन। क्यों आया मेन, क्योंकि हमने रन को मैन्युअली उस तरह पुराने वाले तरीके से कॉल किया, तो पुराने वाले तरीके से कॉल करने पे मेन वाला थ्रेड जाता है। न्यू थ्रेड के थ्रू कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो कौन वाला थ्रेड जाएगा, जो नया बना है। आंसर देखो, ठीक है, ये होता है बाय डिफॉल्ट में। अब जितने ऑब्जेक्ट बनाओगी, इसको मिटा दे थोड़ा सा, यहां पे हम कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाए, चलो एक और बनाते हैं, D2। जितने ऑब्जेक्ट बनाए उतने थ्रेड बन गए। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, हमको सबको स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्रिएट हो जाएंगे और जाएंगे नहीं कहीं। D1 डॉट स्टार्ट, D2 डॉट स्टार्ट, D3 डॉट स्टार्ट और D4 डॉट स्टार्ट। तो क्या हुआ, यहां पे 4 थ्रेड बने और 4 के चारों एक साथ एग्जीक्यूट हो गए। तो बता सकते हो कि पहले आंसर किसका आएगा, पहले किसका, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना हमने किसी का प्रायोरिटी सेट की ना कुछ, चारों क्रिएट करें, मैं खुद नहीं बता सकता कि पहले आंसर किसका आएगा। अगर एक बार आ भी गया तो दोबारा एग्जीक्यूट करने में कुछ और आएगा, देखना। पहले आया 3, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अब इधर ध्यान से देखते रहना, बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं। वही तो दिखाना चाह रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, ये कभी 2 का आंसर आ रहा है, कभी 1 का आंसर आ रहा है, कभी 0 का आ रहा। क्यों, क्योंकि 4 थ्रेड है, 4 के चारों एक साथ जा रहे हैं किसमें, रन मेथड में। जिसका नंबर आ गया उसी ने प्रिंट। इस बार सबसे ऊपर क्या है, थ्रेड 2 आया, दोबारा एग्जीक्यूट किए, थ्रेड 0 आ गया, अभी भी थ्रेड 2। आंसर देखो, हर बार चेंज होता रहेगा। ये देखो 1, 2, 0, 3, 4 के चारों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, यही तो करना ही चाहिए ना। कल से अब तक की कहानी क्या है, अभी तक क्या होता था कि एक थ्रेड क्रिएट था, वही ऊपर एग्जीक्यूट होता था, फिर नीचे आता था। अब हमने क्या कर दिया, हमने 4 थ्रेड क्रिएट किए, 4 थ्रेड क्रिएट किए, चारों थ्रेड को एक साथ स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, 4 के चारों जाके एक साथ एग्जीक्यूट होने लग गए। जिसको पहले जो रन मेथड में पहुंचा अब इनका पूछोगे कि रियल टाइम यूज क्या है, एक प्रोग्राम ऐसा बताइए कि जहां हम इस थ्रेड को और समझ सके, तो हम वो भी बताते हैं। बैंक का एक
बताते हैं ना, पता है हमको कहां पे एग्जाम्पल लेना। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। अगर मान लो यहां पे हम सब में क्या करते हैं, रन करते हैं, रन करते हैं, रन की, रन की, आंसर क्या आएगा, सब में कौन जाएगा, बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड जाएगा, सब में मेन जाएगा। बट स्टार्ट करते हैं तो कौन जाता है, जो भी न्यू थ्रेड क्रिएट करें वो जाता है। ठीक है, तो अलग से थ्रेड बनाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, पहला, दूसरा रन मेथड को ओवरराइड करो, रन मेथड को कॉल करने के लिए स्टार्ट मेथड लिखो, स्टार्ट मेथड लिखो। अब कई सारी मेथड्स हैं, जैसे कि थ्रेड क्लास के अंदर कई सारी मेथड्स हैं। स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट मेथड से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तुरंत कहां जाता है, रन मेथड पे। अब रन मेथड में हमारे पास कई चीजें हैं, स्लीप, स्लीप यहां पे हम लिख देते हैं टाइम। तो क्या होता है, एक स्लीप मेथड है, स्लीप मेथड क्या करती है, जैसे हम यहां पे क्या लिख दिए, जैसे बाय डिफॉल्ट हम मान के चलो हम सिर्फ एक थ्रेड बनाए, एक थ्रेड बनाए, ठीक है, कहां पे, क्लोज नहीं किया। अच्छा अच्छा ठीक है, डी डॉट रन नहीं किए, क्या किए, स्टार्ट किए। ठीक है, तो अभी आंसर सेकंडों में आ गया। ठीक है, न्यू थ्रेड की मदद से। अब हमने क्या किया, इसको एक मेथड है स्लीप, टी डॉट स्लीप, हमने डाल दिया 50 मिली सेकेंड, क्या कह रहा है, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ट्राई कैच कर देते हैं, सराउंडिंग ट्राई कैच, इन चीजों पे ध्यान मत दो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऐसा देखो, रुक रुक क्या आ रहा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा, 150 मिली सेकेंड के बाद आया। चलो और ज्यादा कर देते हैं, तो 550 मिली सेकेंड के बाद इतने टाइम के लिए क्या हो जा रहा है, स्लीप हो जा रहा है। तो ये कहां पे मेथड है, थ्रेड क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये कब अपन यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे थ्रेड आ गए, जो भी आया स्लीप में चला गया 550 तक, है ना, तो टी क्या है, करंट थ्रेड, और उस स्लीप मेथड की मदद से इतने टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। और मेथड है वेट, हाँ हाँ हाँ, ये सारी मेथड्स, किसकी, पैकेज की, पैकेज वाले नहीं भेजा हूं क्या, चलो होगा भेज दो तुम, ये सारे इसमें पीडीएफ कहां गई, पीडीएफ में है ये सारी चीजें, डी, कहाँ है, ये रहा, ना होगा तो और चीजें ऐड कर दूंगा, ऐसे जर्नलिस्ट में जैसे स्ट्रिंग क्लास है, उसमें भी बहुत सारे मेथड है स्ट्रिंग के, उसकी सबकी पीडीएफ, मेथड्स की पीडीएफ,
अब मेथड्स की पीडीएफ कहाँ भेजूं मैं? मेथड्स की पीडीएफ के लिए देखो, ये एंटर करो स्ट्रिंग डॉक्स, ये आ गई। ये डायरेक्ट आप उसकी स्टैंडर्ड वेबसाइट पे ओरिजिनल ओरेकल पहुंच गए। यहाँ आपको हर मेथड्स के बारे में अब इनको अगर मैं पीडीएफ में ऐड करता तो देखो ये कहां पे है स्क्रोलर, हाँ ये सारी मेथड किसी में भी आप जाओगे ना, जैसे आपको चाहिए एरेज डॉट्स क्लास, उसके स्टैटिक मेथड्स कौन कौन सी हैं सारी आ गई, कंक्रीट मेथड कौन कौन सी हैं आ गई। स्क्रोलर देखो किस मेथड का क्या काम है, टू स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न करेगी, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड एरे। ये उसकी ओरिजिनल वेबसाइट में अपन पहुंच गए। जिस भी आपको क्लास के बारे में जानकारी चाहिए उस क्लास का नाम करके इंटर कर दिए आंसर, ठीक है। चलो ये हो गई स्लीप मेथड। इसी तरह वेट, वेट मेथड क्या होता है, वेट कंडीशन में चला जाता, अपना थ्रेड वेट कंडीशन में चला गया, वेट चला गया। आप इसमें टाइम इंटरवल भी दे सकते हैं कि इतने टाइम तक के लिए क्या हो जाए, वेट कंडीशन में चला जाए, या कि इनफाइनाइट टाइम के लिए चला जाए, ठीक है। तो उसमें ये हमारा जो भी थ्रेड है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप रहाएगा। इसको दोबारा रिज्यूम करने के लिए मेथड है नोटिफाई। नोटिफाई, नोटिफाई मेथड क्या करती है, जितने भी थ्रेड, एक मेथड नोटिफाई ऑल, जितने भी थ्रेड क्या है वेट कंडीशन में है सबको क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह एक मेथड है सस्पेंड। सस्पेंड मेथड क्या करता है कि उसको एक तरह से उसमें स्लीप मोड में डाल देता, ठीक है, साइड कर देता जो भी अभी वर्क कर रहा। इसी को दोबारा कंटिन्यू में लाने के लिए रिज्यूम मेथड। सस्पेंड और रिज्यूम दोनों का क्या था, कॉम्बिनेशन था। ये डिप्रिकेटेड हो चुकी है। इनकी स्पेस कौन ले लिया है, वेट और नोटिफाई। जैसे पूछ सकते थे ना कि वेट और सस्पेंड में क्या फर्क, तो दोनों सेम था, ठीक है। सस्पेंड को ही किसने रिप्लेस किया, किसने, वेट मेथड ने, और रिज्यूम को किसने रिप्लेस किया, नोटिफाई। नोटिफाई ऑल, नोटिफाई में स्पेसिफिक थ्रेड एक्टिव होगा और नोटिफाई ऑल में जितने भी वेट कंडीशन में सारे थ्रेड क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इसको ये मैं पूरा प्रोग्राम ही बताऊंगा ना अभी, इसीलिए तो सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मैं चाह रहा हूं कि कोई पहला थ्रेड वहां पे पहुंचा, वो चला जाए वेट कंडीशन पे, दूसरा एक्टिव वर्क कर रहा, दूसरे वाले को भी एक कंडीशन लिख दिए वो भी चला गया वेट कंडीशन, तीसरे वाले को लिख दिए वो भी चला गया वेट कंडीशन, चौथा वाला काम कर रहा, चौथे वाले का काम कंप्लीट, सारे नोटिफाई ऑल, है ना, ऐसे कर। तो ये सारी मेथड्स है किसके अंदर, थ्रेड क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही मेथड्स है, बट जनरली अपन इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला तरीका, एक थ्रेड को क्या करने का, एक्सटेंड करने का, थ्रेड, एक न्यू थ्रेड क्रिएट करने का। दूसरा तरीका है जैसे ये टेस्ट क्लास है, इसमें से भी हमको क्या करने हैं, बहुत सारे थ्रेड क्रिएट करने। अगर हम, पहला तरीका था एक्सटेंड थ्रेड करो, दूसरा बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, बाय इंप्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। ऑटोमेटिक एरर आ गया,
कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करो। ठीक है, ओवरराइड करो। ओवरराइड कर लिए। अब क्या हुआ? अब इसके अंदर आप कोड लिखो, वही जो इसके अंदर लिखे। यहां पे लिख दिए कोड। इसकी मदद से क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी मदद से हम रनेबल का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। क्यों? रनेबल का क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑनलाइन रनेबल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा? अरे आया आया। बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए? क्योंकि सर वो फंक्शन है। लेकिन क्लास के लिए फिर स्पेस क्रिएट नहीं होगा। जो मैं बताया नहीं वो भी तुम बता दो हैं कि वो फंक्शन है। मैं जो चीज बताया नहीं वो चीज मैं क्यों पूछूंगा? हैं खरांसू, ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? नो आइडिया सर। क्यों? अरे रनेबल क्या है? इंटरफेस है, और इंटरफेस की एक दो क्वालिटी तो सबसे बड़ी है। पहली क्वालिटी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये चीज नहीं पता? इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट मेथड की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि इनका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। दूसरी इंटरफेस की क्वालिटी है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को स्टोर करता है, तो इनका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इनका ऑब्जेक्ट बनेगा, इनकी चाइल्ड क्लासों का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इनकी चाइल्ड क्लास में जो भी रन मेथड है उसको हम एक्सेस करेंगे। चलो, तो रनेबल आर इक्वल टू ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? चाइल्ड का। चाइल्ड कौन है इसकी? टेस्ट वैलिड। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? अपकैस्टिंग। कौन सा यूज हुआ है? अपकैस्टिंग। रनेबल का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इतना कहलाता है ना, उधर साइड तो एक्सेप्ट करने वाला है। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इतना पोर्शन कहलाता है। तो इधर साइड हम रनेबल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इधर साइड हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है कौन? पेरेंट। तो ये कर लिए। अब टेस्ट क्या है? थ्रेड क्रिएट कर सकता है। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया? एक थ्रेड क्रिएट हो गया। थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड और पास कर देंगे आर। ये दूसरा वाला तरीका है थ्रेड क्रिएट करने का। ठीक है, अब यहां पे टी डॉट स्टार्ट, टी डॉट स्टार्ट एक और थ्रेड क्रिएट करना है। सर ये आर पास करने वाला सर ये दूसरा तरीका ना बताया। तो इसमें मतलब कि टेस्ट का आप ऑब्जेक्ट बनाओ, थ्रेड क्रिएट हो गया, वो थ्रेड को आपने हैंड ओवर किया किसको? रनेबल इंटरफेस को। ये भी वैलिड है। उस आर से आपने न्यू थ्रेड क्रिएट किया। ठीक है, एक न्यू थ्रेड क्रिएट किया और टी डॉट स्टार्ट कर दिया।
अगर आपको और क्रिएट करना है तो एक और करो, रनेबल R2 इक्वल टू न्यू टेस्ट थ्रेड T2 यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट और यहाँ पे T2 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, कितने थ्रेड क्रिएट हो गए? दो थ्रेड क्रिएट हो गए। ये देखो 1 और 0, 1 और 0, आंसर हर बार डिफरेंट। ठीक है, ये 0 1 तो ये डिफॉल्ट नेम होता है। अगर आप अपने से भी नाम देना चाहें तो आप अपने से भी नाम दे सकते हैं। कैसे? T1 डॉट सेट नेम कर दो, कितना? अशोक। T2 डॉट सेट नेम कर दिए क्या? सचिन। ठीक है, नेम हो गया उनका। प्रियोरिटी दे देते हैं। थ्रेड का बेसिकली यही काम है कि एक कोड को ऊपर या नीचे चलाना होता है, उसको पहले चलाएंगे बाद में देर बाद चलाना। एक मेथड को एक ही थ्रेड ना वो एक्सेस कर सके, कई सारे थ्रेड उसको एक्सेस करें एक टाइम पे, तो टाइम बचे। T1 डॉट सेट प्रियोरिटी कर दिए इसकी, चलो मैक्स प्रियोरिटी कर दी। चलो 10 कर देते, इसकी कर देते हैं प्रियोरिटी। अभी देखो, अभी आंसर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी जैसे ही हमने स्टार्ट किया आंसर मिक्स होके आ रहा है। अभी देखना, आंसर मिक्स होके आ रहा है। अब हम क्या कर देते हैं? प्रियोरिटी सेट करते हैं। T1 डॉट सेट प्रियोरिटी 10, T2 डॉट सेट प्रियोरिटी 0। एक को हाईएस्ट दे दिए, एक को लोवेस्ट दे दिए। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। अशोक अशोक अशोक, फिर उसके बाद सचिन सचिन। अब कितनी बार एग्जीक्यूट करोगे? आंसर सेम वे में आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रियोरिटी ज्यादा। वो जो अभी एरर आया था वो इसलिए आया था क्योंकि अगर आप वो करते हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट और लोएस्ट देना चाहते हैं, तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ता है। वही मैं जो टाइप कर रहा था अभी। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। अरे वो मैक्स प्रियोरिटी करके था, क्या आ गया? मैक्स मैक्स प्रियोरिटी। मैक्सिमम होती है 10, मिनिमम होती है 0। मैक्सिमम लिखने के लिए अभी इसमें नहीं आ रहा है, वो जैसे लिखोगे mx लिखोगे तो आ जाता है वो। ठीक है, तो हमको 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बीच अगर कुछ भी लिखना चाहो तो लिख लो। ये हो गया थ्रेड क्रिएट करने की। तो इसका जस्ट अपोजिट एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मल्टी थ्रेडिंग को सही तरीके से यूज करने में मदद करता है। Synchronization means one thread
एट अ टाइम। तो ये कहोगे कि फिर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करने के क्या फायदे? तो मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करने के मतलब ऐसे कि ये हो गई विड्रॉ मेथड। विड्रॉ मेथड, अगर इसमें बहुत सारे थ्रेड एक साथ आते हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया पहली बात मल्टी थ्रेडिंग। अब इसमें दिक्कत क्या हो सकती है कि एक मेथड पूरी तरह एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाएगी कि दूसरा मेथड उसमें घुस के काम खराब कर देगा। हाँ, यही होगा ना। एक मेथड पूरी तरह एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाई और दूसरी मेथड ने क्या कर दिया? डिस्टरबेंस कर दिया। जैसे अभी तक हो रहा था, अशोक का पूरा आंसर कंप्लीट नहीं भी हो पाया, सचिन आधे आंसर आ गए, कभी सचिन कभी अशोक। तो फायदा तो ये है कि टाइम बच रहा है, कई थ्रेड एक साथ क्रिएट हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। बट मल्टी थ्रेडिंग सिंक्रोनाइजेशन के बिना अधूरा है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग सिंक्रोनाइजेशन के बिना अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि बहुत सारे थ्रेड अगर एक मेथड में घुस जाएंगे बिना किसी लिमिटेशन के, हैं, तो क्या हो जाएगा? किसी का काम नहीं हो पाएगा, वही दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे एम्प्लॉइज बैंक में जाना, दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। अब सारे अपना पर्चा एक साथ काउंटर में घुसेड़ दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे एम्प्लॉइज जाओ, अच्छी बात है, बट काम हो एक एक का। फर्क समझो, एक एम्प्लॉय एक का पैसा जमा किया, बाहर आया, फिर वही एम्प्लॉय दूसरे का पैसा जमा किया, बाहर आया। अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई। कहां गया माउस? कहां गया? ये रहा। एक मेथड पे 10 लोग आए और एक एक करके उनका काम एग्जीक्यूट हुआ। इसमें से क्या हुआ कि वो जो एक के ऊपर बर्डन पड़ रहा था वो नहीं पड़ा, सारे अलग क्रिएट हुए और सारे अलग क्रिएट होके अलग उनका काम है। अगर कोई कहे कि तो फिर इन दोनों में इस फर्क क्या? पहला वाला भी तो वही काम कर रहा है, जब काम एक आदमी का ही एक टाइम पे हो रहा है तो फिर दोनों में फर्क क्या? तो दोनों में फर्क ऐसे कि आप अपने मोबाइल से गूगल में कुछ चीज सर्च करोगे और कोई दूसरा दूसरे के मोबाइल से सर्च करेगा। अगर आप सब एक ही जगह से एक्सेस कर रहे हो एक ही मोबाइल में, तब तो ठीक है, सिंगल थ्रेडिंग में भी काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो रहा ना। हो क्या रहा है? कोई कहीं से एक्सेस कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट वहां से बनना चाहिए। आशीष नाम का एक लड़का यहां से गूगल पे सर्च कर रहा तो उसका यहां से ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। विजय यहां से, कोई यहां से, तो सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बने। अगर सारे सिर्फ एक सोर्स से एक्सेस कर रहे हैं, सिर्फ एक सोर्स से, तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई तुम्हारा काम हो गया दूसरा, चलो तुम्हारा काम हो गया दूसरा। हाँ, बट सारे क्या है? यूजर डिफरेंट है। तो जब सारे यूजर डिफरेंट है तो सबका ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह से बनेगा। उसके लिए हमको मल्टी थ्रेडिंग यूज करना पड़ेगा। और जब एक का काम चल रहा हो तब दूसरा घुस के उसमें डेटा ना मिसमैच कर दे, उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? सिंक्रोनाइजेशन। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पर यूजर एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना क्या कहलाएगा? अरे, पर यूजर एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कहलाएगा मल्टी थ्रेडिंग। हर यूजर के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एक थ्रेड क्रिएट होगा ना, वो कहलाएगा मल्टी थ्रेडिंग। अब सारे यूजर्स का डेटा कहां आएगा? रिक्वेस्ट कहां आएगी? इस मेथड में। इस मेथड को हमको क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। इस मेथड को क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का वर्ड तुम लोग वहां सुने होंगे, कहां पे?
स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में, तो आएंगे मल्टीपल थ्रेड्स बट एक्सेस होगा वन थ्रेड। ठीक है, इसमें से कोई यूजर किसी का कोई लेना देना नहीं होगा, किसमें, मल्टीथ्रेडिंग और सिंक्रोनाइजेशन। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो हम सबको एक जगह पे बैठाते, सारे कस्टमर्स को, और सारे कस्टमर्स को एक जगह पे बैठाने के बाद हम बारी बारी से पहले का ऑब्जेक्ट बनाते और उसका प्रोसेस कंप्लीट करते, उसका कंप्लीट। ये उसके तरह है, ये ऑनलाइन एफआईआर करने के थ्रू। मतलब कि ऑनलाइन एफआईआर करना मतलब आप थाने गए, आपको बैठाया, आपकी कंप्लेन की, दर्ज की और आपको फ्री किया, फिर दूसरे कस्टमर को बुलाया, वही प्लेस से उसी थाने में बैठा के ही कंप्लेन की और आगे फिर नेक्स्ट। ये हो गया पुराना विदाउट मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, प्लेस फिक्स है कि सबके ऑब्जेक्ट कहां से बनेंगे, यहां से, जितने भी कस्टमर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मेथड सेम है, टिकट बुक करना, मोबाइल टिकट, मूवी टिकट बुक करना। मूवी टिकट बुक करना किसके अंदर आ जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। कोई यूजर यहां पे है, उसने टिकट बुक की, उसकी टिकट बुक हो गई। कोई यूजर कहीं और है, वहीं से बुक की, उसकी टिकट बुक हो गई। कोई यूजर ऑफिस में है, बुक की शाम के लिए, उसकी टिकट बुक हो गई। कोई यूजर थिएटर पे ही है, बुक की, उसकी टिकट बुक हो गई। ये ऐसे, तो इसमें कहीं से भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्लेस फिक्स नहीं है, तो ये हर यूजर के लिए एक अलग जगह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग के। अब जब टिकट बुक होगी, उस ड्यूरेशन में कोई दूसरे का पैसा ना आ जाए मेरे उसमें, उसके लिए हमको इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, ताकि जब हम किसी दूसरे क्लाइंट का क्या कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, टिकट एप्लीकेशन में बुक हो रही है, तो किसी दूसरे का पैसा ना फंस जाए। तो मल्टी थ्रेडिंग और सिंक्रोनाइजेशन कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। समझ आया, कुछ बात समझ आ रही है? चलो, तो सिंक्रोनाइज करने के लिए हमको मेथड को क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज। तो वो मेथड क्या करती है, जो भी थ्रेड उसके पास पहले आ गया, जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो दूसरे को घुसने नहीं देगी, दूसरा थ्रेड बाहर रहेगा। पहले का काम कंप्लीट तो दूसरा आएगा। और विदाउट सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता था, एक ही आदमी है, वो मेथड तो चाह रही है कि हां आओ 4 थ्रेड एक साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका आंसर दे दूंगी, लेकिन करने वाला ही एक है। समझ आ रहा? पहले सिचुएशन में क्या है कि मेथड सारे थ्रेड एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, बट प्रॉब्लम क्या है, थ्रेड ही एक है, थ्रेड ही एक है। वो थ्रेड पहले एक का आंसर देगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा, दूसरे कस्टमर की रिक्वेस्ट लेके आएगा, फिर उसका आंसर, फिर तीसरे का। तो यहां पे मेथड चाह के भी 1 by 1 एक्सेस करेगी। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि थ्रेड बहुत सारे आ रहे हैं, बट हम मेथड को ऐसा बनाते हैं कि आप ही क्या करोगे, एक यूजर का आंसर एक टाइम पे दोगे, ताकि डेटा मिसमैच ना हो। दोनों सिचुएशन समझ में आई? कोई दिक्कत? फिर से समझो, जब तक दिमाग में बात ना जाए। पहली सिचुएशन एक थ्रेड एक आउटपुट, फिर वही थ्रेड
दोबारा से हमने उसको बुलाया, दोबारा से आया, दोबारा आउट, तीसरी बार आया, तीसरी आउट। ये पहली सिचुएशन। डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम एक ही जैसे बन जाएगा। दूसरी सिचुएशन, बहुत सारे थ्रेड आ रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे। अभी देखिए ना तुम लोग, आंसर ओवरलैप हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो रुक ही नहीं रहे। उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस मेथड को ऐसा बनाना पड़ेगा कि बहुत सारे थ्रेड आ जाओ, हमको दिक्कत नहीं है, बट जब एक थ्रेड का काम होगा तब बाकी क्या वेट कंडीशन में रहेंगे या कि बाहर रहेंगे। बट इसमें फायदा ये है कि सारे यूजर्स अलग अलग जगह से एक्सेस कर पाएंगे ना, ये फायदा है। फायदा क्या है कि सारे यूजर को एक दूसरे से मतलब नहीं है, कहीं से एक्सेस कर रहे हो, तुम गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो, तुम अपने मोबाइल से कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम एक कॉमन कंप्यूटर होगा जिसमें से सब सर्च करेंगे, ठीक है, तुम अपने मोबाइल से सर्च करोगे, कोई अपने मोबाइल से एक्सेस करेगा, कोई कहीं और से एक्सेस करेगा, ठीक है। और पहले वाले में क्या है, पहले वाले में एक ही जगह से, तो अलग अलग जगह से एक्सेस करना, उसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बने, और अलग अलग ऑब्जेक्ट बने मतलब कि एक वहां पे एक न्यू सर्वेंट क्रिएट हो। न्यू सर्वेंट क्रिएट करना कहलाता है न्यू थ्रेड क्रिएट करना, ठीक है। बट वो मेथड में आंसर किसी का मिसमैच ना हो, इसलिए उसको मेथड क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज। समझ आया? तो अगर हम थ्रेड अलग क्रिएट करेंगे तो ओवरऑल हमारा प्रोग्राम की जो वर्किंग है वो ना खराब हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एडिशनल कोई चीज ऐड कर दिए, हम गए गाड़ी बनवाने, मोटरसाइकिल में अब हम ऐसा मॉडिफाई करवाए कि वो उसमें से वो जो इंजन से होता है ना धुआं ही नहीं निकल रहा, वर्किंग उसी तरह रहे, ठीक है, जो पहले थी, एक एडिशनल चीजें ऐड हो गई बस, कि ऑब्जेक्ट आप कहीं से इसका क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है दोनों? चलो, तो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं ऐसा कि एक है बैंक क्लास, इस बैंक क्लास के अंदर एक मेथड है विथड्रॉ मेथड, एक मेथड है कौन सी, डिपॉजिट मेथड। ये दोनों मेथड सिंक्रोनाइज कर देते हैं। क्यों सिंक्रोनाइज? क्योंकि बहुत सारे यूजर आएंगे, कस्टमर 1, कस्टमर 2, तो ऐसा ना हो कि एक का पैसा निकल ही नहीं पाया और दूसरे ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कस्टमर 1 को तो मतलब नहीं है कस्टमर 2 से, कस्टमर 1 का अलग थ्रेड क्रिएट हो, कस्टमर 2 का अलग थ्रेड क्रिएट हो, ठीक है। कस्टमर 1 का अलग थ्रेड क्रिएट हो, कस्टमर 2 का अलग थ्रेड क्रिएट हो, ठीक है। तो जब अलग अलग थ्रेड क्रिएट करने के लिए इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, थ्रेड क्लास से या फिर रनेबल इंटरफेस से एक्सटेंड इंप्लीमेंट होना पड़ेगा। तो अपन कर देते हैं कस्टमर 1, दोनों तरीका यूज कर लेते हैं, एक्सटेंड्स थ्रेड कर देते हैं, कस्टमर 2 इंप्लीमेंट्स रनेबल कर देते हैं, ठीक है। दोनों में ही क्या होना पड़ेगा, रन मेथड होना पड़ेगा। अब अभी हमारा क्या है, अभी तो हम किसमें वर्क कर रहे हैं, इक्लिप्स के अंदर वर्क कर रहे हैं ना। तो मैं तो एक ही आदमी का एक टाइम पे क्रिएट कर सकता हूं,
मैं थ्रेड कस्टमर 1 पे जाके स्टार्ट कर दूं या कि कस्टमर 2 पे जाके स्टार्ट कर दूं? अब वो चीज का प्रूफ दिखाने के लिए कि 1 और 2 का अलग अलग ऑब्जेक्ट थ्रेड क्रिएट होगा, उसके लिए अलग अलग लोकेशन, अलग अलग सब चीज, वो चीज तो सत्य है, लेकिन मैं कैसे 2 जगह पे एक इनपुट कर दूं? अलग से सर उसका या तो ऐसा हो कि हमारे प्रोग्राम को कनेक्ट कर दे तुम दोनों के साथ, दोनों लोग क्रिएट कर दो एक टाइम पे, ये हो सकता है पहली चीज। लेकिन कोर जावा में वो पॉसिबल नहीं है कि इस प्रोग्राम को तुम दोनों एक साथ यूज कर सको। एक ही होगा और मेरे को दिखाना है आउटपुट कि दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं एक साथ। कोई सॉल्यूशन बताओ। लेकिन मैं तो एक ही जगह से मेन मेथड को एग्जीक्यूट करूंगा ना। जब एक जगह कर दूंगा तो दूसरा बाद में करना पड़ा तो फिर क्या मतलब है? समझ रहे हो प्रॉब्लम? समझ रहे हो? मैं एक जगह पे एक मेन मेथड एग्जीक्यूट करूंगा, 2 तो कर नहीं पाऊंगा एक साथ। क्या करें? दो बार इक्लिप्स खोले, 2 बार इक्लिप्स खोले, दोनों में इधर रन एक बार इधर इधर लिख के रख रेडी रखते हैं, एक जगह इंटर दबा के हैं। 2 इंटरफेस बना के। अरे पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भी कर, कितना भी कुछ कर लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, कोर जावा के जितने प्रोग्राम होते हैं सारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होते हैं। क्या होते हैं? स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन की मैंने डेफिनेशन ही, जब अगर स्टार्टिंग में ध्यान होगा किसी को तो बताया था, 1 यूजर एट अ टाइम, सिर्फ उसको एक यूजर एक्सेस कर सकता है, 2 यूजर उसको एक साथ एक्सेस कर ही नहीं सकते। बट मेरे को आउटपुट तो दिखाना है। बताओ जल्दी कैसे करें? सर जैसे कि क्या नाम है, कस्टमर 1 के लिए सेल लगाए, कस्टमर 2 के प्रॉब्लम समझ रहे हो? ऑनलाइन प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है सब लोग को? कौन छोड़ के चला गया? खरामसू। हाँ, जैसे कि क्या नाम है, कस्टमर 1 के लिए एक्सटेंड थ्रेड लगाए, इसमें इंप्लीमेंट्स नहीं लगे, इंप्लीमेंट्स इनेबल नहीं लगा के इसको भी हम कस्टमर 2 को एक्सटेंड थ्रेड कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? मैं क्या बोलता है कि इंप्लीमेंट्स इनेबल नहीं लगाऊंगा, मैं उसको क्या बोलते हैं कि एक्सटेंड थ्रेड का, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। उस तरफ से भी कर दीजिए, उस तरह में भी कर देंगे तो हम तो एक ही का ऑब्जेक्ट है। बात तो वही हुई है, तो तरीका है थ्रेड क्रिएट करने का। 2 मिनट सोचो फिर मैं बताता हूँ। ये कहां चला गया खरामसू? सुनील भी चला गया, क्या है? नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? अनुज, सचिन, ये दोनों कहां चले गए फिर? बोल क्यों नहीं आया सर? अनुज आंसर बताओ। सचिन तुम भी आंसर बताओ, कैसे किया जाए? चलो मैं बताता हूं। सर यदि मैं 2 मेन मेथड ले लिया, विड्रॉल का है, एक डिपॉजिट। मेन मेथड एक ही होती है। चलो देखो, तो मैं एक अलग क्लास बनाता हूं, इस क्लास का नाम करता हूं टेस्ट। टेस्ट, ठीक है? इसके अंदर एक मेन मेथड लिखता हूं, यहां पे मैं दोनों को ऑब्जेक्ट बना देता हूं एक साथ। कस्टमर 1 C1 इक्वल टू डैश 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 न्यू कस्टमर
कस्टमर टू C2 इक्वल टू न्यू कस्टमर डैश 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 C1 डॉट C1 डॉट स्टार्ट, क्यों चाइल्ड लोग नहीं चाहिए, C2 डॉट स्टार्ट। अरे टेस्ट करने के लिए अलग से क्लास लेनी, तो एक बार एक मेन मेथड से एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तुरंत, और दोनों अलग अलग थ्रेड क्रिएट होंगे। एक थ्रेड जाएगा C1 पे कस्टमर 1 पे, एक थ्रेड जाएगा कस्टमर 2 पे। कस्टमर 1 वाला कस्टमर 1 का काम करेगा, कस्टमर 2 वाला कस्टमर 2 का काम करेगा। समझ आया? सही किया कि नहीं? कैसे ओवरराइड तो नहीं करेगा सर, उसको फिर कर देंगे सेट टाइम सिंक्रोनाइज करेंगे, समझ आया? सेट टाइम कर देंगे। कहानी समझ में आई? जैसे ही हम रन मेथड करेंगे तो ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां। अब जो पहले पहुंच गया उसका काम पहले हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बनाते हैं। अनुज क्लियर है कि नहीं? अरे दोनों अनुज, दोनों बैच यही है ना? तुम्हारे में भी अशोक, इसमें तो ऐड कर दिया। ऐड हो तुम लोग इसी में? हाँ हाँ, मिशन से कर रहा हूँ यार। अरे तुम ही लोग का है खराब, उसको इसमें नहीं हो क्या? बस चलो, बस पहली क्लास रखते हैं बैंक क्लास, पैकेज बैंक क्लास के अंदर दो मेथड, इसको मैं चाह रहा हूं कि मेरे को कोई शॉर्टकट मिले। एडिटर वर्टिकल, कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर, कंट्रोल प्लस अरे स्प्लिट वर्टिकल, कहाँ चल दी? बैठो। और कोई है क्या? कौन लिफ्ट किया? कौन? चलो, तो एक मेथड करते हैं। पहले यहाँ पे वेरिएबल रखते हैं बैलेंस, फ्लोट बैलेंस। ठीक है, बैलेंस सपोज करते हैं आपका कितना है, ठीक है। एक मेथड पब्लिक
सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड क्या है? कीवर्ड, ठीक है। वाइड मेथड का नाम रहेगा विड्रॉ। जो भी आप विड्रॉ करेंगे फ्लोट अमाउंट, कोई दिक्कत? पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वाइड डिपॉजिट फ्लोट अमाउंट, कोई दिक्कत? इफ अमाउंट जो आपने इंटर किया ग्रेटर देन, यहां पे लिख देते मैसेज विड्रॉ स्टार्ट। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस देन वेट, क्या हो जाए? टाइम नहीं दे सकते। दे सकते हैं थ्रू स्टिमुलेशन, ट्राई कैच में लिख देते हैं। थ्रो में क्या दिक्कत हो जाएगा? जो भी इसको हैंडल करेगा उसको हैंडल करना पड़ेगा, जो भी इसको कॉल करेगा अगर बैलेंस क्या है, जो भी आपने अमाउंट इंटर किया वो बैलेंस से ज्यादा है तो वेट, वो थ्रेड क्या हो जाएगा? वेट, दूसरे वाले को मौका मिल जाएगा। अदरवाइज एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं। बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, विड्रॉ कंप्लीटेड। कोई दिक्कत यहां तक? मैं सर सोच रहा हूँ कि वहाँ जो डेट में सर टाइम भी दे दूँ, आप कितना मिनट वेट करें, तो जरूरी थोड़ी उतने मिनट में हो जाएगा। हो गया, टाइम हम देते रहना, टाइम देने में कौन सी बड़ी बात है। अब मेथड है तो सारी मेथड को अलग अलग कितने यूज हैं उसके हैं। डिपॉजिट में डिपॉजिट स्टार्ट, यहां पे एक मैसेज लिख देते हैं ताकि तुम लोग को और अच्छा समझ में आए। insufficient fund, waiting for deposit, ठीक है। और वो चला जाएगा वेट कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो कट जाएगा विड्रॉ डिपॉजिट। ये हो गया डिपॉजिट स्टार्ट। बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, और डिपॉजिट कंप्लीटेड। इसके बाद ये क्या कर दे? नोटिफाई ऑल। डिपॉजिट होने के बाद जितने भी वेट में हो सबको क्या कर दो? ठीक है। मान लो पहला वाला आ गया, पैसा निकालने आ गया, पहला कस्टमर, पैसा नहीं था तो आप रुको जब तक दूसरा वाला क्या करता है? पैसा जमा करता है, तब तक दूसरा जमा करेगा। ये दोनों कहां हैं? बैंक के अंदर, ठीक है। क्लास कस्टमर 1
extends, ठीक है। we need to override run method। run method में क्या करते हैं, इस बैंक क्लास की विड्रॉ मेथड को कॉल करते हैं, बैंक क्लास की विड्रॉ मेथड को कॉल करते हैं। विड्रॉ मेथड को कॉल करने के लिए ये जा क्यों रहे हैं यार सारे, बैंक क्लॉज की विड्रॉ मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास का नाम क्या है, बैंक बी, ठीक है। इस बी की मदद से विड्रॉ मेथड कॉल कर सकते हैं। देखो यहां पे आ रहा ना मैक्स प्रियोरिटी, है ना, उतनी टाइम नहीं आ रहा था। कितना पैसा निकालना, सपोज करो 2000, कोई दिक्कत, बट बी का तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। ये तो सिर्फ हमने अभी बी की वैल्यू कितनी है, अभी बी की वैल्यू कितनी, नल। अरे अभी इस बी की वैल्यू कितनी, नल, क्योंकि हमने सिर्फ नाम डिक्लेयर किया, वैल्यू कहां दिया, ऑब्जेक्ट बनाया कहां। ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बनता जब तक न्यू कीवर्ड नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर 1 का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और यहां करेंगे दिस डॉट बी इक्वल टू बी सेमीकोलन। टेस्ट क्लास जहां हम बनाएंगे वहां पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट बैंक का, और दोनों को दे देंगे। एक दूसरा कस्टमर हो गया, कस्टमर 2, इसको भी या तो इंप्लीमेंट एक्सटेंड जो भी करना हो वो कर, क्या करना, ये भी क्या करेगा, उसी बैंक की मेथड को कॉल करेगा। इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, बैंक का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट अभी ये बी की वैल्यू नल है, तो क्या करो, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम किसका होता है, हाँ, कंस्ट्रक्टर का। वेरी गुड। दिस डॉट बी इक्वल टू बी, कंस्ट्रक्टर के पास भी वैल्यू होनी चाहिए तब तो वो इनिशियलाइज करेगा। तो जब हम कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, बैंक वहां पे पास कर देंगे, ठीक है। मतलब बैंक का भी ऑब्जेक्ट वहीं बनाएंगे, कहां, टेस्ट क्लास में, सबका ऑब्जेक्ट वहीं बनाएंगे और वहीं पे हैंड ओवर कर देंगे और कहेंगे जाओ वर्क करो। रन मेथड, रन मेथड पे बी डॉट डिपॉजिट 3000 डिपॉजिट कर रहे हैं। कोई दिक्कत, ये कहानी कहां तक हो गई, यहां तक की, है ना। जो अब मैं इसके आगे तुम लोग से पूछा था करें तो करें क्या, अब क्या करेंगे, टेस्ट क्लास बनाएंगे। एक टेस्ट क्लास बनाएंगे। अनुज समझ में आ रहा, अनुज, माइक नॉट वर्किंग, किसका, 11:48, चलो। यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, ताकि दोनों को पास कर सकें। किसको, कस्टमर 1 यहां पे क्या पास कर देंगे, बी पहले, ठीक है। एक थ्रेड क्रिएट हो गया। दूसरा वाला हमने रनेबल से किया था, तो रनेबल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रनेबल आर इक्वल टू
न्यू कस्टमर 2, ये क्या लेगा बी, ठीक है। थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड आर, दो थ्रेड क्रिएट हो गए। स्टार्ट करने के लिए दोनों कहां जाएंगे, अपनी अपनी रन मेथड्स पे। दो थ्रेड क्रिएट हो गए कि नहीं, ये बताओ। अरे हो तो गया, एक C1 और एक C2, ये देखो C2 कस्टमर 2। अभी हटा दूंगा रनेबल तो फिर लगा तो वहां पे रनेबल लगा, जैसे एक्शन कीवर्ड लगा। अगर एक्सटेंड किए होते हाँ यस तो ऐसे करते, हाँ ऐसे करते, ठीक है। बट हमने क्या कर रखा है, हमने रनेबल का यूज कर रखा है, ठीक है, इसलिए इसको इस तरह क्रिएट करेंगे। अच्छा वर्किंग है, कमेंट कर दीजिए वो कस्टमर 2 को ऊपर में। हाँ एक सेकंड देखिए जरा, ये वर्किंग कर रहा है क्या। अगर ऐसा हो जाता है तब तो फिर C1 डॉट स्टार्ट करो और C2 डॉट स्टार्ट करो। अच्छा तो C2 में क्या हो रहा, थ्रेड नहीं क्रिएट हो रहा, इसलिए स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अरे हटा देते हैं, रनेबल आर इक्वल टू, हटाओ फिर, ये कंफ्यूजन अगर इस तरह हो रहा तो फिर इसको ये कर देते हैं ना। नहीं सर ठीक है। अरे तो समझ तो गए हो क्या है, वर्क दोनों में करेगा। कस्टमर 2 C2 इक्वल टू न्यू कस्टमर 2 भी ले लो, C1 डॉट स्टार्ट C2 डॉट स्टार्ट, बस आंसर देखो। दो थ्रेड गए, पहले विड्रॉ स्टार्ट, विड्रॉ कंप्लीट, डिपॉजिट स्टार्ट, डिपॉजिट कंप्लीट। क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई। अभी हमने कस्टमर 1 कितना पैसा निकालने गया था, 2000 निकालने गया था, 2000 तो बैंक के पास था, इसलिए दूसरे वाले को मौका ही नहीं मिला, ठीक है ना। एक सेकंड अभी और देख लो, कस्टमर 1 ने कितना पैसा निकाला 2000, बैंक के पास 2000 था, तो उसने दूसरे को मौका ही नहीं दिया, वेट पे गया ही नहीं, ठीक है। चलो अब इस बार क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5000 निकालो या कि 4000 निकालो, ठीक है। अब इस बार आंसर, अभी जो आंसर ये आया है, विड्रॉ स्टार्ट, विड्रॉ कंप्लीट, डिपॉजिट स्टार्ट, डिपॉजिट कंप्लीट, अभी जो ये आंसर आया है, अभी क्या आंसर आएगा, अब पहला जाएगा पैसा निकालने 4000, तो इनसफिशिएंट फंड, वेटिंग फॉर फंड, दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे वाले थ्रेड को मौका मिल जाएगा। अगर एक ही थ्रेड होता तो वो रुका रहता, ना खुद का काम करता ना दूसरे का काम करता, समझ आ रहा। अगर एक ही थ्रेड होता, अगर उस वाले तरीके से करते, पुराने वाले तरीके से करते, तो क्या होता, अगर वेट पे चला गया, अगर वेट कंडीशन पे चला गया, तब तो फिर वो रुका ही रहता, वर्क करता ही नहीं, ना खुद का वर्क होता ना दूसरे का वर्क होता। यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे वेट किया, तो जिसपे से दिक्कत आ रही थी वो वेट पे गया, बाकी सारे क्या है, वर्किंग। आंसर देखिए, विड्रॉ स्टार्ट, इनसफिशिएंट फंड किस पे चला गया, वेट कंडीशन पे, वेट कंडीशन में गया तो क्या हुआ, डिपॉजिट स्टार्ट, डिपॉजिट कंप्लीटेड, जैसे ही कंप्लीट हुआ तो विड्रॉ भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूं जिप फाइल बना के, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत अशोक, हाँ 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 हाँ, चलो पीडीएफ प्रोग्राम सारी चीजें सेंड कर देता हूं। सचिन कोई दिक्कत, अनुज दूसरा मैच चल रहा है, बैच दूसरा है, नहीं नहीं ये 11 बजे वाला है। मैं कहूं कितने देर हो गई। अनुज कोई दिक्कत, चलो
लीव कर दो तुम लोग।